हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बॉटनिस्ट। आज का टॉपिक है मेडिसिनल ड्रग्स। मेडिसिनल ड्रग्स जानने से पहले ये देखते हैं कि ड्रग्स किसे कहते हैं। अच्छा, एक बात हमेशा जहन में रखें कि जब हम ड्रग्स का लफ्ज़ सुनते हैं तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये जो ड्रग्स है इनको इलीगल सब्सटेंस के साथ एसोसिएट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोकेन है, मॉर्फिन है, हेरोइन है। लेकिन फार्माकोलॉजी में जो ड्रग्स है इसका बहुत ही ब्रॉड मीनिंग है। तो देखते हैं कि ड्रग्स किसे कहते हैं। एनी कंपाउंड दैट कैन मॉडिफाई द बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हर वो कंपाउंड जो क्या कर सकता हो, मॉडिफाई कर सकता हो, चेंज कर सकता हो। किस चीज़ को? बायोलॉजिकल फंक्शन। मतलब क्या है कि जो उसकी फिजियोलॉजी है, जो मुख्तलिफ पार्ट्स है और मुख्तलिफ पार्ट्स की जो फंक्शन है उसको चेंज कर सकता हो, मॉडिफाई कर सकता हो। किस चीज़ के? ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब क्या है? ड्रग एक ऐसा कंपाउंड है जो क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है बायोलॉजिकल फंक्शंस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। तो इस डेफिनेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास वो मेडिसिन्स, वो मेडिकेशन भी आ सकती है कि जो हम यूज़ करते हैं फॉर द बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स। कि जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं, जो मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स हैं, जिनके लिए हम मुख्तलिफ मेडिकेशन लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, वो मेडिसिन भी आ जाती है इस डेफिनेशन में। और इसके साथ साथ ऐसी केमिकल्स, फॉर एग्जांपल कैफीन, निकोटीन, अल्कोहल, मैन मेड और इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स वगैरह, ये भी इसमें आ जाते हैं। क्योंकि जो मेडिकेशन है वो भी हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बायोलॉजिकल फंक्शन है, जो उसकी फिजियोलॉजी है, उसको मॉडिफाई कर सकता है। बाकी जो इलीगल सब्सटेंसेस है, केमिकल्स है जो हमारे पास मुख्तलिफ, फॉर एग्जांपल कैफीन, निकोटीन, अल्कोहल, मैन मेड या इन्वायरमेंटल जो टॉक्सिन है, वो भी क्या कर सकता है, बायोलॉजिकल फंक्शंस को मॉडिफाई कर सकता है। तो इस डेफिनेशन में हमारे पास दो चीज़ें आ गई। एक तो आ गई मेडिकेशंस जो हम मुख्तलिफ बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसका क्या है, बेनिफिशियल इफ़ेक्ट है। दूसरा क्या है, वो केमिकल्स, फॉर एग्जांपल कैफीन, निकोटीन, अल्कोहल, मैन मेड या इन्वायरमेंटल टॉक्सिन जो है वो भी इसमें आ जाता है। क्योंकि ये भी बायोलॉजिकल फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकता है। तो ड्रग जो है बेसिकली हमारे पास दो किस्म के ड्रग्स होते हैं। एक होते हैं मेडिसिनल ड्रग्स जिसका क्या है, बेनिफिशियल इफेक्ट्स है इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स। दूसरा क्या है, एडिक्टिव ड्रग्स। ये वाले जो ड्रग्स है जो क्या कर सकता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो नॉर्मल फंक्शन है, जो उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी है, उसको एल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है। वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेडिसिनल ड्रग्स। तो मेडिसिनल ड्रग्स किसे कहते हैं? एनी केमिकल सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू प्रमोट। ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो हम यूज करते हैं ताकि वो प्रमोट कर सके, वो ठीक कर सके। क्या क्या चीजें? पहले नंबर पे है हीलिंग। तो जब हमें कोई चोट लगती है तो हम क्या करते हैं, उसको हील करने के लिए मेडिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे मेडिकेशन जो हीलिंग प्रोसेस को प्रमोट करता हो, ठीक करता हो, वो मेडिसिन आती है मेडिसिनल ड्रग्स में। दूसरे नंबर पे क्या है कि वो बीमारी को क्योर कर सकता हो, ठीक कर सकता हो। अगला पॉइंट क्या है, कंट्रोल और स्लो डाउन द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीजेस। कि जो बीमारी बढ़ रही है, डेवलप हो रही है, उन बीमारियों को कंट्रोल करे या स्लो करे। तो ऐसे भी ड्रग्स जो है मेडिसिनल ड्रग्स कहलाते हैं। अगला क्या है, वो ड्रग्स जो क्या करे, प्रिवेंट डिजीजेस, कि बीमारियों को प्रिवेंट करे। फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन जो हम करते हैं ताकि हमें बीमारी काज ना हो। अगला पॉइंट क्या है, डिक्रीज कॉम्प्लिकेशंस,
कि जो पेचीदगियाँ है, कॉम्प्लिकेशंस है, उनको क्या करें, डिक्रीज करें। लास्ट में क्या है, रिड्यूस एक्सेसिव हार्मफुल एक्टिविटीज इन द ह्यूमन बॉडी या लिविंग बॉडी, जो भी हो, एनिमल भी हो सकते हैं, ह्यूमन भी हो सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि हार्मफुल जो एक्टिविटीज बॉडी में हो रही है उसे क्या करें, रिड्यूस करें। तो मेडिसिनल ड्रग्स वो ड्रग्स है जो ये सारे काम करते हो, ऐसे ड्रग्स को हम नाम देते हैं मेडिसिनल ड्रग्स। ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या है, हमारे फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होती है, तो ऐसे ड्रग्स को कहते हैं मेडिसिनल ड्रग्स। अच्छा, जो ड्रग्स है, हम दो रूट इस्तेमाल करते हैं ड्रग्स को लेने के लिए। वी टेक ड्रग्स थ्रू 2 रूट्स, एक हम इस्तेमाल करते हैं ओरली और एक हम इस्तेमाल करते हैं इंजेक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कहा कि हम क्या करते हैं, वी टेक ड्रग्स थ्रू 2 रूट्स, हम 2 रास्ते इस्तेमाल करते हैं। पहला जो था वो था ओरली और दूसरा क्या है, इंजेक्शन हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ओरली ड्रग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्रग्स को लेते हैं। वो ड्रग जो है हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें चला जाता है, स्टमक में और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाए, हमें पता है कि खुराक की जो कंप्लीट डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खुराक कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाए उसके बाद क्या होता है, अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। तो क्या है, जो ड्रग्स है वो डाइजेस्टिव ट्रैक से अब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला जाता है। जब डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड में ये ड्रग चला जाए तो फिर ये डायरेक्ट टारगेट टिश्यू, टारगेट सेल तक नहीं जाता। पहले ये जाता है किधर, लीवर में। जो जिगर है पहले उधर जाएगा ड्रग, क्यों, ताकि इसकी क्या हो जाए, मेटाबॉलिज्म हो जाए। मेटाबॉलिज्म के बाद ही मेटाबॉलिक जो प्रोडक्ट्स है वो दोबारा इसी ब्लड में एंटर हो जाता है लिवर से, फिर जाके टारगेट जो टिश्यू है वहां जाकर ये क्या करता है, मोड ऑफ एक्शन शो करता है। तो जो ओरली ड्रग है पहले हम उसे ओरली लेते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक से ये ब्लड में चले जाते हैं। ब्लड में जब चले जाए ड्रग्स उसके बाद ये लिवर में जाते हैं, क्यों, ताकि इसकी मेटाबॉलिज्म हो सके। जो मेटाबॉलिज्म के बाद जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स है, मेटाबॉलिक जो प्रोडक्ट्स है वो दोबारा ब्लड में एंटर हो जाता है, फिर जाके टारगेट जो टिश्यू है वहां जाकर क्या करते हैं, मोड ऑफ एक्शन शो करते हैं। जो दूसरा रास्ता है वो हमारे पास है इंजेक्शन। अब इंजेक्शन जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक मसल में हम लगाते हैं और दूसरा वेन में। जो मसल में इंजेक्शन लगाते हैं उसे कहते हैं इंट्रा मसल इंजेक्शन, जो वेन में लगाते हैं उसे कहते हैं इंट्रावीनस इंजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, हमारे पास मसल है, ये क्या है, वेन है। अब जो इंट्रा मसल इंजेक्शन है वो मसल में लगाते हैं और जो वेन वाला इंजेक्शन है वो वेन में लगाते हैं। अच्छा, जब इनको लगाते हैं मसल में और वेन में तो ये डायरेक्ट ब्लड में एंटर हो जाते हैं और ब्लड के ज़रिए पहुंचकर किधर आता है, ये लीवर में आ जाता है ताकि इसकी मेटाबॉलिज्म हो सके। फिर जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है वो क्या हो, टारगेट टिश्यू में जाए। तो जो ओरली लेते हैं हम, ओरली जो है पहले डाइजेस्टिव ट्रैक में चला जाता है, फिर जाके ब्लड में एंटर हो जाता है, ब्लड से होकर लिवर के पास आ जाता है। लिवर क्या करता है, इनकी मेटाबॉलिज्म करता है, फिर जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है वो टारगेट टिश्यू में जाता है। तो ये जो ओरली प्रोसेस है ये बहुत स्लो है। जो इंजेक्शन का प्रोसेस है वो क्या है, फास्ट है। क्यों, क्योंकि मसल में और वेन में जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो वो ब्लड के ज़रिए फ़ौरन ही लिवर में आ जाता है, फिर उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो है वो दोबारा ब्लड में शामिल होता है, फिर जाके टारगेट टिश्यू में क्या करता है, मोड ऑफ एक्शन शो करता है। असल में जो लिवर है
ये जिसमें तकरीबन मोर देन 500 फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके पास ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होते हैं जिसे कहते हैं साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स। जो लिवर है इसके पास साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स, ये ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होते हैं जो ड्रग्स को क्या करते हैं, मेटाबोलाइज करता है। तो होप आप लोगों को मेडिसिनल ड्रग्स की समझ आ गई होगी कि मेडिसिनल ड्रग्स किसे कहते हैं, फिर ड्रग्स किसे कहते हैं, और जो दो रूट है ओरली और इंजेक्शन ये किसे कहते हैं। आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।